प्राइम न्यूज़ टीवी इंडिया के लाइव सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक और विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। ये चौंका देने वाला मामला सामने आया है और आपको बता दें कि आप मेरे ऊपर की तरफ एक तस्वीर देख पा रहे हैं। ये एक बोलेरो गाड़ी है। बोलेरो गाड़ी आप देख पा रहे हैं। अक्सर आपने देखा है कि जो पुलिस के आला अधिकारी रहते हैं उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रहती है। तो ऐसे में ये गाड़ी जो है डीएसपी की गाड़ी है जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर दे रहे हैं। और इस गाड़ी को जो है ड्रग तस्कर उड़ा ले जाते हैं। हैरान करने देने वाला मामला ये है कि अगर ड्रग तस्कर जो है डीएसपी की गाड़ी को उड़ा ले सकते हैं तो जनाब आप समझ सकते हैं कि आम लोगों की तो उनके सामने कोई फिसाद ही नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये ताज़ा मामला आया है जहां पर आपको बताते चले कि एक मामला सामने आया था जिसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि ड्रग तस्कर जो है एक क्षेत्र में पहुंचे और वहां पर गांजे की बड़ी खेप लेकर पहुंचे। और वहीं पर पुलिस की बात करें तो पुलिस मौके पर पहुंची और डीएसपी की बात करें तो वो भी अपने गाड़ी को लेकर वहां पर मौके पर पहुंचते हैं। मगर जैसे ही गाड़ी डीएसपी गाड़ी से नीचे उतरते हैं, तमाम टीमें नीचे उतरती हैं, पुलिस की टीमें नीचे उतर कर उन जो ड्रग तस्कर है उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं ड्रग तस्कर के बीच में से एक तस्कर जो है सीधा उस गाड़ी के पास पहुंच जाता है और गाड़ी यानी आप समझ सकते हैं डीएसपी की गाड़ी अगर चोरी करना कोई आसान बात नहीं है। ये गाड़ी जो है चोरी हो जाती है। यानी जो ड्रग तस्कर है इस गाड़ी को उड़ा ले जाते हैं और इस गाड़ी को बरामद भी कर लेते हैं। पुलिस बरामद भी कर लेती है कुछ घंटे के भीतर। मगर हैरानगी की बात है कि अगर ड्रग तस्कर डीएसपी की गाड़ी को नहीं जनी बख्श रहे तो आम लोगों की तो बहुत भी मुश्किल है। ऐसे में आपको बताते चले ये ताज़ा मामला जो है बोलेरो गाड़ी को जो है ड्रग तस्करों ने जो उड़ा ले गए हैं। और ये मामला जो है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का है, जहाँ पर अंबिकापुर और उसके साथ अंबिकापुर के साथ का सीतापुर गांव है जहाँ पर ये मामला देखने को मिला है। और ये जो शातिर जो है ड्रग तस्कर है इन्होंने इस गाड़ी को देखो पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने ये मामला तय किया कि उनको जैसे ही जानकारी मिली पुलिस आ रही है वो ड्रग तस्कर जो है दाएं बाएं वहां से जो स्लिप हो जाते हैं। और एक उनमें से जो शातिर है वो इस बोलेरो गाड़ी के पास पहुंचा। जैसे ही क्योंकि अक्सर जो पुलिस रहती है वो एक्शन मूड में रहती है, तमाम पुलिस के अधिकारी जो वहां से उतर गए, जो कर्मचारी थे वो भी उतर गए और उन्होंने उस ड्रग तस्कर को पकड़ने की कोशिश की। मगर तब तक हो सकता है गाड़ी के बीच में चाबी छूट गई है और छूट गई और उसके साथ डीएसपी का मोबाइल जो है बीच में छूट गया, जिसके चलते जब गाड़ी चोरी हो जाती है जिन ड्रग तस्कर गाड़ी को उड़ा ले जाते हैं उसके बाद जो ड्रग तस्कर है उससे इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई कि इस गाड़ी के अंदर जो है डीएसपी का मोबाइल भी है। अगर वो मोबाइल नहीं होता तो शायद गाड़ी जो है ट्रेस करने में मुश्किल हो सकती थी, काफ़ी वक्त लग सकता था। मगर गाड़ी का जो है जीपीएस ट्रैकर की वजह से एक गाड़ी जो है फिर से पकड़ा गई। फिलहाल उस आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया। मगर ये बताया जा रहा है कि ये राम मंदिर के पास का कोई लोकेशन है जहाँ पर बोलेरो गाड़ी और सीताफन देवघर और की बात करें तो वहाँ पर इसको ये इसका नाम है और उसको ये गाड़ी जो है ले जाना भारी पड़ गई। और ये जो है गाड़ी जो है ये आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का मामला है। छत्तीसगढ़ अंबिकापुर के सीतापुर की ये ताज़ा अभी कुछ देर पहले जो है डीएसपी की गाड़ी जो है ड्रग तस्कर जो है उड़ा ले जाते हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकेश नामदेव के घर दबोचा। फिलहाल जो ड्रग तस्कर उसको भी दबोचा है और गाड़ी को भी फिलहाल हिरासत में ले लिया। मगर हैरानगी की बात है कि एक ड्रग तस्कर जो है यानी उनको किस तरह कितने शातिर हो सकते हैं आप समझ सकते हैं। हमने भी अक्सर कवरेज किया है कि ड्रग तस्कर जो है जो हर एक हथकंडा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिनों भी हमने एक खबर देखी कि गाय तस्करी जो पशु तस्करी का मामला भी देखा जिसमें ट्रक के अंदर जो है पशु तस्कर जो है वो क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा जो आपने देखा हो जनरेटर होते, बड़े बड़े कंपनियों में लगे हुए जनरेटर होते हैं, उनके बाहर वाला बॉडी जो है उस ट्रक के अंदर रखते हैं और बीच से वो खाली होता है
तो उस ट्रक के जो जनरेटर का वो जो बहुत बड़ा जनरेटर है उसका बॉडी जो बाहर वाली बॉडी है उस बॉडी को ट्रक के बीच में रखते हैं और उस बॉडी के बीच में जो है पशु तस्करी का मामला सामने आया था। और वहीं आपको बताते चले कि ये ताजे ताजे जो नए नए हथकंडे अपनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम भी खबर करते हैं कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी स्टेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, एडीसी हैं, तहसीलदार हैं, इनको सतर्क होना चाहिए ताकि जो है इलाके में जो ड्रग तस्कर हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने पिछले दिनों भी एक खबर की थी, ड्रग तस्कर जो है जरूरी नहीं कि आप और हमारे में से ही हों, वो क्योंकि इस खेप को लाने के लिए कहीं दूर से आएंगे वो, क्योंकि सिटी के बीच में तो खेप होगी नहीं, कोई तो कहीं से लाएगा, आगे सप्लायर होगा, वो जहां तक पहुंचाएंगे। पहुंचाने के लिए वो भिन्न भिन्न जो है हथकंडे अपनाते हैं। इन दिनों गेहूं कटाई का सीजन चल रहा है और यहाँ पर सुंदरबनी की बात करें तो सुंदरबनी में ये कहें कि राजस्थान से लोग आए हैं, राजस्थान से जो है काम करने के लिए आए हैं। जनाब आप समझ सकते हैं कि अगर राजस्थान से सुंदरबनी तक आ जाते हैं तो क्या ये लोग ड्रग तस्करी नहीं कर सकते? मगर सुंदरबनी की पुलिस है, उसने आज तक मामले को संज्ञान में नहीं लिया, एडीसी साहब ने संज्ञान में नहीं लिया, इनकी जो शिनाख्त भी नहीं की। आप सुबह सुबह जाओ तो पुराने से पुराने वो जो रिपर बाइंडर है वो पकड़े हुए हैं, वो जा रहे हैं, मगर कोई इस तरफ जा रहा है, कोई उस तरफ जा रहा है। तो शायद हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इसी मौके का फायदा जो है ये ड्रग तस्कर उठाते हैं। हो सकता है इनमें से भी कोई ड्रग तस्कर हो सकता है इनके पास भी कोई बड़ी खेप हो, मगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, एडीसी कार्रवाई संज्ञान नहीं ले रहे, सुंदरबनी तहसीलदार सुंदरबनी संज्ञान नहीं ले रहे, क्योंकि हम खबर पे खबर कर रहे हैं। इन लोगों का रिकॉर्ड चेक किए जाए, इनका वेरिफिकेशन किया जाए। मैं यकीन के साथ कहता हूं अगर इन लोगों का वेरीफाई किया जाए, इन लोगों के खिलाफ जो धर पकड़ की जाए, तो जनाब इनके पास से चर्स, फीम, गांजा जैसे पदार्थ इनके पास निकलेंगे। हो सकता है कि ये, क्योंकि अगर आप समझो करोड़ों की ड्रग तस्करी होती है, तो अगर 40-50 हज़ार की पुरानी जो है रिपर बाइंडर लेके जहां पर आ जाएंगे तो जन उसके आड़ में, क्योंकि ये लोग गांव गांव में घूम रहे हैं। अगर जो काम करने के लिए आया होता ना तो वो एक जगह सेट होते और पूछते हैं भाई, गांव में अगर पूछते हैं भाई किसी ने काम करवाना है, तो ऐसा नहीं है। ये लोग गली गली नुक्कुर नुक्कुर में घूम रहे हैं। शायद ये उन लोगों को तलाश कर रहे हैं जो लोग ड्रग्स के नशे में लिप्त हैं, क्योंकि जो ड्रग्स के नशे में होते हैं ना वो ऐसे लोगों को वो फौरन तौर पहचान जाते हैं। तो जनाब फिर ऐसे बड़े मामले देखने को मिलते हैं, जिस तरह डीएसपी की गाड़ी चुरा दी, और उसका अभी तो जो डीएसपी की गाड़ी थी, पुलिस वाले कोई गाड़ी चुराना कोई आसान बात नहीं है। पुलिस वाली लोगों की गाड़ियां जो है चोरों के द्वारा बरामद की करके उनके मालिकों के हवाले करते हैं। आज मामला जो है चोरों ने, जो ड्रग तस्कर है, उन्होंने जो डीएसपी की गाड़ी ही उड़ा ले गए। वो तो मोबाइल बीच में था कि जिसके चलते अंबिका कोतवाली की बात करें तो थाना प्रभारी भी थे उसमें और वहाँ पर सब थे, मगर डीएसपी का मोबाइल छूट गया, जिसकी वजह जीपीएस ट्रैकर की वजह से गाड़ी बरामद होगी। हम हमेशा खबर करते हैं कि जनाब ऐसे लोग जो बाहर से आते हैं इनका रिकॉर्ड होना चाहिए, पुलिस स्टेशन में इनका रिकॉर्ड होना चाहिए, मगर इनका एक वेरीफाई किया जाए किस घर में रह रहे हैं, क्या जिन घरों के अंदर रह रहे हैं, जिन लोगों ने इनको पनाह दी है, क्या उन्होंने इसकी रजिस्ट्रेशन थाने में दी है कि ये लोग बाहर से आए हैं काम करने के लिए, इतने दिन का काम है, ये उनका आधार कार्ड है और हम इनको जानते हैं। क्योंकि उन लोगों को पूछा जाए कि अगर ये बाहर से आए हैं तो क्या आप इनको जानते हैं, मगर फिर अगर ऐसे मसले में उनकी तलाशी ली जाए तो जनाब 100% हम जी दावे से कह सकते हैं कि इन लोगों के पास जो चिट्टा, फीम, गैर्स जैसे गांजे जैसे पदार्थ होंगे, चाहे वो ट्रैक्टर वाले हों चाहे वो रिपर बाइंडर वाले हों। पर पुलिस ने मामला संज्ञान नहीं ले रही, ना पुलिस पूछ रही है, ना एडीसी सुंदरबनी पूछ रहे हैं, ना जो है तहसीलदार सुंदरबनी पूछ रहे हैं। पिछले दिनों भी सुंदरबनी के अंदर से एक बोलेरो गाड़ी चोरी हुई थी। जनाब ऐसी गाड़ी चोरी हुई वो आज दिन तो उसका पता ही नहीं चला
आज दिन तक गाड़ी नहीं मिली। वो सुंदरबनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बैक साइड से गाड़ी चोरी होती है, गाड़ियों के बीच से गाड़ी बोलेरो गाड़ी चोरी हो जाती है, मगर उसकी आज दिन तक उसकी कोई खबर नहीं मिली कि गाड़ी कहाँ गई, कौन चोर उड़ा ले गए। और हमारी बार बार जो है सुंदरबनी पुलिस स्टेशन एसएचओ सुंदरबनी से हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि जनाब हमें कोई इनसे दुश्मनी नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि इनका एक रिकॉर्ड हो, तहसील के थाने के अंदर इनका रिकॉर्ड होना चाहिए, बाकायदा इनको वेरीफाई किया जाए कि वाकई ये लोग आए हैं काम करने के लिए, कोई ड्रग्स तस्कर तो नहीं है जो हमारे युवाओं को नशे की ओर धकेल रहे हैं। क्या वो जो ट्रैक्टर लेके लोग आते हैं, क्या उनके पास कोई नशीला पदार्थ तो नहीं है, क्या वाकई काम करने के लिए आए हैं, क्या इनका रिकॉर्ड वहां पर है। अगर जैसे आज डीएसपी की गाड़ी चोरी हुई है, कल किसी और, क्योंकि गांव में घूमना हो सकता है कि ये गेहूं कटाई की आड़ में कोई बड़ी जो है हाथ मारने के चक्कर में हो, क्योंकि अगर आप इतने ही काम के करने वाले हो तो आपके गांव में भी काम था, आप वहां पर भी कर सकते थे। अगर एक आदमी ये चल कहे कि गुजरात राजस्थान से चलकर अगर जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी में पहुंचता है, उसका क्या मेन मकसद हो सकता है? क्या उससे पीछे उसको कोई काम नहीं मिला? जनाब काम होते हैं, मगर जब कोई बड़ी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं ना, ऐसे ही वो पूरी जगह का पहले निरीक्षण करते हैं, पूरी जगह को देखते हैं कहाँ पर क्या कुछ है, क्या सिचुएशन है। अगर जो जोड़ियां के बॉर्डर के इलाके के जो ट्रैक्टर वाले आए हुए हैं, क्या इनका वेरीफाई हुआ है? क्या इनका रिकॉर्ड है आपके पास? वो भी तो इसी फिराक में है जहाँ वो वाकई काम करने का लिए, इस चीज की वेरीफाई होना चाहिए। अब जो राजस्थान से आया है जनाब, गली गली में घूम रहे हैं, नुक्कड़ नुक्कड़ में घूम रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसीलिए हम कहते हैं कि कोई बड़ी घटना को अंजाम दे के जहां से कोई फरार हो जाए, इससे पहले इन लोगों का थाने के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए, आधार कार्ड लेके इनके बाकायदा वेरीफाई किया जाए, इसका बैकग्राउंड देखा जाए, वाकई यहाँ पर जहाँ से आए हैं क्या काम करने के लिए आए हैं, इनका उस थाने में रिकॉर्ड कैसा है, क्या वहाँ पर कोई ड्रग्स तस्कर के नशे में तो लिप्त नहीं थे, क्या वहाँ पर जे पुलिस स्टेशन में कहीं किसी मामले में पकड़ाए हैं, या अगर नहीं पकड़ाए तो जनाब काम जे करें, धड़ल्ले से काम करें। मगर ऐसा ना हो कि ये वहाँ का इनका मामले हों, ड्रग तस्कर के जैसे बड़े बड़े मामले हों, और एक पुरानी सी जो है रिपर बाइंडर जो 50-60 हज़ार के लेके जहाँ पर आए हों और गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में घूम रहे हैं, और जिस तरह डीएसपी साहब की गाड़ी जो है ड्रग तस्कर उड़ा ले गए, ऐसे में गरीब किसी व्यक्ति और जो किसी की सुंदरबनी की ऐसे किसी और व्यक्ति की अगर गाड़ी उड़ा के ले गए, जिस तरह सुंदरबनी में पिछले दिनों एक बोलेरो गाड़ी आज दिन तक नहीं मिली, तो क्या ऐसे में क्या ये लोग जो है गली गली घूम रहे हैं, क्या इनको इस बारे में जानकारी नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पर है? आज देखो आप गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में जो रिपर बाइंडर वाले घूम रहे हैं, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में ट्रैक्टर वाले घूम रहे हैं। जनाब अगर काम के लिए काम की बात करें तो एग्रीकल्चर का समय है, गेहूं की कटाई का समय है, गेहूं मिसाई का समय है, जहां पर भी बहुत से लोग हैं, बहुत से सक्षम लोग हैं, बहुत लोग हैं जहां पर जिनके पास रिपर बाइंडर भी हैं, ट्रैक्टर गेहूं मिसाई के लिए ट्रैक्टर भी हैं। जैसे ऐसे देसी भाषा ने कणक गाने वास्ते भी ट्रैक्टर हैं, बड़े बड़े ज़्यादा ट्रैक्टर थे, इन्ने ट्रैक्टर ने कि एक मोहल्ले में 4-4 ट्रैक्टर ने, रिपर बाइंडर जोड़े ना लोगों को बड़े ने, यानी एक यानी तुम एक महल्ले की नहीं करो, एक महल्ले में एक रिपर बाइंडर तो है ही है, नहीं होगा जो ग्रां के एक रिपर बाइंडर पक्का होगा। हूँ अस देसी गल पर आई जन्ने, इस गल वैसे आखने कि भाई साड़ी रिक्वेस्ट है, एसएचओ सुंदरबनी की भी रिक्वेस्ट है कि जोड़े गली गली भी नुक्कड़ नुक्कड़ पर को मारते हैं जी, इनकी जी है बिल्कुल वेरीफिकेशन होनी चाहिए है, और उन्हें लोगों भी पूछा जाना चाहिए जोड़े लोग इन्नी की घर रखा वा अपने, क्या इनके को आधार कार्ड लैते ने इन्हें, क्या पुलिस स्टेशन में इन्हें दसिया जी है कि साढ़े घर राजस्थान तो चलिए बंदे आए इत्थे काम करन आए, क्या साढ़े घर जोड़े ये बंदे इत्थे साढ़े घर रहा वारदे हैं, बाहर रहा वारदे हैं, इनकी जिम्मेवारी वो बंदे लैंदे न, कि कल कोई ग्रां में कोई बड़ा हादसा हो जाता तो कि लोग जोड़े उस कन्नै कि वो जिम्मेवारी लैणगे कि इससे जिम्मेवार असां।
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੀਆਂ ਅਖਨੂਰ ਜਾਂ ਕੁਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸ਼ੰਭ ਪਲਾਏ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੀ मामला जुड़ा जो भी खबर आती है ना, तो बॉर्डर के कोल कश आते हैं कि आज यहाँ पर ड्रग तस्करी का मामला देखने को मिला। ड्रोन के जरिए से यहाँ पर जो है चिट्टा जैसे पदार्थ जो है गिराए गए, तो ऐसे मामले जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो क्या ऐसे में इन लोगों की जांच नहीं होनी चाहिए कि क्या वाकई ये काम करने के लिए आए, या कोई नशे की बड़ी खेप लेके आए हैं? जो राजस्थान से लोग आए हैं वो कोई बड़ी घटना को अंजाम दे के तो नहीं चले जाएंगे। जिस तरह डीएसपी साहब की गाड़ी आप मेरे ऊपर मोबाइल स्क्रीन में देख पा रहे हैं, वो अगर पुलिस की गाड़ी को ड्रग तस्कर उड़ा सकते हैं, तो जनाब 50,000 60,000 की जो अब मशीन पुरानी सी, ये तो हम लगा रहे हैं ना 50-60,000 की पुरानी, हो सकता है वहाँ से कैसे लाए हों, सस्ते में भी ला सकते हैं। अगर जनाब आप इतनी बात समझो कि राजस्थान से जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी पहुँचने का, देखो पैदल तो आएंगे नहीं हुई, ये तो आएंगे ट्रक में लेकर, गाड़ियां लेकर, क्योंकि बहुत गाड़ियां हैं जहाँ पर रिपर बाइंडर हैं। तो जब आप समझ सकते हैं राजस्थान से एक ट्रक का जहाँ सुंदरबनी में पहुंचने का कुल कितना किराया होगा। अगर जनाब अगर ये कितना किराया होगा, उसके साथ ये लोग, इनके साथ लोग भी हैं, इनका अपना रहना भी है, खाना भी है, जहाँ पर रह रहे हैं उसका कमरे का किराया भी देना है, अपने खर्चे भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर करोड़ों की फसल कटाई तो होगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 40 से 50,000 का ले जाएगा कमा के, 60,000 ले जाएगा। मगर अगर 40-50,000 60,000 अगर कोई कमाता है, उसमें उसके खर्चे भी तो हैं, गाड़ियों का किराया, आने का अगर आया वो तो जाने का भी किराया होगा, अपना रोटी पानी जो होगा उसका भी किराया है, उसका भी खर्चा है, जिस घर में रह रहे हैं वहाँ पर भी किराया देना है। तो जनाब आप सोच सकते हैं मशीन का अपना भी सामान होता है, जो रस्सी धागा जिसको कहते हैं, तेल डीजल भी डालना है, और भी टूट फूट होती है। तो जनाब क्या पॉसिबल है कि आप समझ सकते हैं कि पॉसिबल है कि ये लोग 50-60 4,000 में राजस्थान से जहाँ पर पहुँच के काम करें? उनके साथ एक नहीं दो लोग, दो बंदे हैं, किसी के साथ एक, किसी के साथ दो है। तो क्या आप समझ सकते हैं? तो हमें तो इस सब हमारी समझ से तो परे है। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कोई संज्ञान ले तो बेटर है, नहीं तो हो सकता है कि जिस तरह डीएसपी साहब की गाड़ी ड्रग तस्कर उड़ा लेंगे, हो सकता है आने वाले दिनों में सुंदरबनी से कोई और भी गाड़ी उड़ा के ले जाए, या और कोई बड़ा मामला बन जाए। तो ऐसे में हम बार बार खबरें करने का हमारा यही मकसद होता है कि इन लोगों की वेरीफाई किए जाए, इन लोगों का रिकॉर्ड बनाया जाए जहाँ पर वाकई, और वहाँ पर देखा जाए, क्योंकि जब आप वेरीफाई करोगे तो इनका रिकॉर्ड जो है उस थाने से आपको पता चल जाएगा कि वाकई ये काम करने के लिए आए हैं, जहाँ कोई नशे में लिप्त तो नहीं है, जहाँ कोई चोरी चिकंदर के मामले में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए तो नहीं आए हैं। यही हमारे जो खबर करने का, बार बार खबर हम करते हैं, हमारे खबर करने का यही बस है, सुंदरबनी सेफ हो, सुंदरबनी के लोग सेफ हों, जहाँ पर कोई बड़ी अप्रिय घटना ना हो, जहाँ पर कोई गाड़ी चोरी ना हो। अगर ये लोग काम करने के लिए आए हैं, वाकई काम करने के लिए आए हैं, तो इनकी एक बाकायदा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई बड़ा मामला हो तो इन लोगों को उस समय जो है दबोचा जा सके, पकड़ा जा सके। नहीं तो जनाब किसको पूछेंगे? अगर ये कोई मामले को अंजाम देके चले जाते हैं यहाँ से, तो किसको पूछना है? किसी के पास कोई रिकॉर्ड है? थाने में इनका रिकॉर्ड नहीं है, एडीसी के पास इनका रिकॉर्ड नहीं है, तहसीलदार के पास इनका रिकॉर्ड नहीं है, परमिशन इनके पास नहीं है। तो जिस तरह डीएसपी साहब की गाड़ी ड्रग तस्कर उड़ा लेंगे, ये भी लोग जो है हो सकता है क्योंकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, मगर हो सकता है कि कोई ऐसा ही मामला हो। अगर जनाब सोचने वाली बात है, अगर राजस्थान से जहां पर काम करने के लिए आ सकते हैं, और जनाब जहां से कितने करोड़ कमा के ले जाएंगे? करोड़ तो यहाँ से कमा के लेके नहीं जाएंगे। 2-4 दिन का सीजन बचता है, जो भी 2-4 दिन में होगा, बारिशें हो रही, मैक्सिमम सीजन खत्म हो गया जब, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग आए होंगे 3 से 4 दिन हो गए, 5 दिन होंगे। आप समझ सकते हैं कि 5 दिन में इन्हें कितना कमाए होंगे। किसी ने इनको पूछा नहीं कि आपने 5 दिन में कितनी कमाई की है। फिर उनको किसी ने करीब से जाकर पूछा नहीं कि आपने वहां से चलकर आए तो आपको कितना खर्चा लगा, और जहां पर आप पहुंचे तो आपको क्या यहाँ पर कमाई हुई है, कितना कमा कर ले जाओगे? क्या इसी के लिए आए या कोई और मसला है? कोई नहीं पूछता, सोए हुए हैं सभी। जब कोई बड़ी घटना होगी उस समय हम भी कैमरे लेके जाएंगे, पूछेंगे तो हम भी, जनाब इनका रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, क्या रिकॉर्ड है इनका?
क्या यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या तहसील सुंदरबनी की जनता को पता है, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में जानकारी है? तो जनाब लोगों के घर में अगर लोग रहते हैं, वहाँ पर आधार कार्ड उनका चेक किया जाता है, बाकायदा उन्हें वेरीफाई किया जाता है, तो जनाब इनकी वेरीफाई भी होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में सुंदरबनी, क्योंकि जब तक सीज़न ख़त्म होता तब तक कोई बड़ी घटना ना हो। सुंदरबनी के अंदर भी आज इतने यूपी और बिहार से जो लोग आए हुए हैं सुंदरबनी, सुबह सुबह अगर आप मार्केट में 7 बजे से 8 बजे के बीच में देखो, पूरी दिन भर की जो है जनता इतनी जो है मार्केट के बीच में नहीं आती, जितनी जो है बाहरी राज्य से जो लोग आकर यहाँ पर काम करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या इनका रिकॉर्ड है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इनका रिकॉर्ड भी होना चाहिए। मगर फिलहाल इस समय गेहूँ कटाई का सीजन चल रहा है, और खासकर जो गली नुक्कड़ में घूम रहे हैं, इन पर जो कार्रवाई जरूरी है। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा, नहीं तो आने वाले दिनों में जनाब अगर चौंका देने वाली खबरें जो है फिर से हो सकता देखने को मिले, जिस तरह डीएसपी साहब की गाड़ी जो है ड्रग तस्कर उड़ा ले गई है। ये क्या लोग बाकी काम करने के लिए हैं, या ड्रग तस्कर का कोई काम कर रहे हैं, या किसी और को निशाना बनाने के लिए आए हैं? इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा, और हमारी एक बार फिर से एडमिनिस्ट्रेशन सुंदरबनी से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों की वेरीफाई की जाए, ताकि जल्द से जल्द जो है वेरीफाई किया जाए, ताकि जब जहाँ से ये ऐसा मामला हो जाएगा उस समय चिड़िया चुग जाएगी खेत, तो फिर उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला। जब चिड़िया खेत ही चुग गई तो उसके बाद सब दौड़ेंगे। आज वो बोलेरो नहीं मिल पा रही है जो सुंदरबनी से जहाँ से गई थी, चोरी हुई थी, वो बोलेरो आज दिन तक नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में सुंदरबनी सेफ हो, सुंदरबनी की जनता सेफ हो, और कोई किसी किस्म की दिक्कत का सामना हो, आराम से रहें, क्योंकि शांत सुंदरबनी है, सुंदरबनी को शांति रहने दें। इसी यही हमारी जो है आप सबसे रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा, और हमारी एडीसी सुंदरबनी, तहसीलदार सुंदरबनी और एसएचओ सुंदरबनी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप समय रहते इन लोगों का रिकॉर्ड चेक कीजिए, एक रजिस्ट्रेशन बनाइए, ताकि जाने के बाद भी अगर कोई ऐसा मामला देखने में तो कम से कम इतना तो पता चले उस इलाके में कौन कौन लोग थे। कोई बड़ी घटना का तो नहीं अंजाम दिए देने के बाद ये लोग चले गए, और उसके बाद किसको ढूंढेंगे, किसके पास रिकॉर्ड है। और उन लोगों को भी पूछा जाए जिनके घर में रह रहे हैं, क्या आपने इनके आधार कार्ड लिए, अगर लिए तो क्या आपने पुलिस स्टेशन में इस पर जानकारी दी है? अगर नहीं दी है तो जनाब कानूनी कार्रवाई बनती है, आप कर सकते हैं। वीडियो जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा। अगर सुझाव मेरे ठीक हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर देकर हमें, यानी क्या ये जो हमने आज जो टॉपिक रखा इस विषय पर आपका क्या विचार है, आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं। धन्यवाद।